अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे ख़ास जो है वो ये है कि एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स के हवाले से। इसमें मल्टीपल ऑडियो लीक्स हैं, मुख्तलिफ लोगों की हैं और उसके ऊपर कमीशन बनाया गया है जो कि हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन किया। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो कमीशन बना है इसका जो आउटकम होगी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, वो किस तरह से सियासतदानों और जजेस को मुतासर कर सकती है, क्योंकि ये तमाम जो ऑडियो लीक्स हैं वो कुछ जजेस की हैं और कुछ सियासतदानों की हैं। साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि जो नई 9 मई के वाक़यात हैं उसकी वजह से अब जो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या वैसे भी, तो उसके बारे में क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका जायज़ा लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, कमीशन बुनियादी तौर पर है क्या। बुनियादी तौर पर कमीशन का 1956 के अंदर पहला लॉ था जो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल था, और अभी 2017 में जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है जिसके तहत ये कमीशन बनाया गया है। इसके सेक्शन 3 के तहत ये कमीशन बना है, जिसके अंदर फॉर्मेशन जो बनाई गई है उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के बाद सीनियर तरीन जज हैं, उनको इसका सरबरा बनाया गया है। बनाने के बाद उसकी फॉर्मेशन में जो दूसरे जज शामिल हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस, और तीसरे जो हैं वो नईम अख्तर अफगान जो कि हैं चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट। इन 3 जजेस को शामिल किया गया है। इसकी सरबराही जो है वो काजी फायज ईसा डेफिनेट करेंगे जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। तो इसके अंदर जो उनके इख्तियारात हैं वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं और उनके TORs क्या हैं कि वो पहले ये बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है। बुनियादी तौर पर जो हुकूमत ने मकसद बयान किया है उसके अंदर वो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स हैं। अब देखना ये है कि वो कौन सी मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स हैं। उनमें जो मोटी मोटी हैं उसके अंदर आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मदर इन लॉ हैं सास, उनके हवाले से एक ऑडियो लीक की गई थी एक वकील साहब की बेगम के साथ, वो तहकीकात में शामिल है। फिर आपने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक ऑडियो जो है वो कॉल थी, वो इसके अंदर शामिल है जो उन्होंने शायद वहाँ हिरासत के दौरान की थी। फिर उसके बाद परवेज लाई साहब की कॉल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके साथ एक कॉल है वो है, और उसके साथ फिर एक हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कॉल है उनकी परवेज लाई साहब की, वो है। और इस तरह से मुख्तलिफ कॉल्स हैं जो कि साकिब निसार साहब की कॉल्स हैं जो उन्होंने की वकील के साथ, और फिर एक और कॉल जो साकिब निसार साहब के बेटे ने टिकट के हवाले से की। ये तमाम वो कॉल्स को शामिल किया गया है, इस नोटिफिकेशन का हिस्सा बनाया गया है कि इनके ऊपर तहकीकात की जाएं कि पहले नंबर पे देखा जाए ये असली हैं या जाली हैं। फिर ये देखा जाए कि अगर असली हैं तो इसमें कौन कौन से किरदार हैं और इसके मुहरकात क्या थे, और उन लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनसे पूछा भी जाएगा, उनकी लायबिलिटी के बारे में भी डिटरमिन किया जाएगा, तय किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर अगर जाली हैं कॉल्स तो फिर कौन जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी। अब देखते हैं कि इस कमीशन के इख्तियारात क्या हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, ना सिर्फ ये है बल्कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के, उनके बारे में भी TORs में पहले नंबर पे ये रखा गया है कि उसके बारे में भी तहकीकात की जाएंगी कि उनके जो सन इन लॉ हैं अली शाही, उनके बारे में भी जो रूमर्स चल रही हैं कि वो असरअंदाज होते रहे हैं हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर और आज भी हो रहे हैं, उसकी तहकीकात भी इसके अंदर लिखी गई हैं। हुकूमत ने लिखा है कि ये जो कमीशन है उसके बारे में भी तहकीकात करेगा। इस तरह के मामलात सारे जो हैं वो इस कमीशन को अख्तियार दिया गया, और साथ ही साथ 30 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया कि 30 दिनों के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। दूसरा ये भी कहा गया कि टाइम को बढ़ाया जा सकता है अगर कमीशन समझे कि मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि ये तो वो सारी तहकीकात हैं जो कमीशन करेगा और करने के बाद इसके ऊपर रिपोर्ट देगा। अब रिपोर्ट क्या कर सकती है, रिपोर्ट का क्या जो वो रिपोर्ट देंगे उसकी क्या अहमियत होगी। जब इस बात का जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर कमीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कोई चाहे, कमीशन तो उनके पास ऑप्शन होती है, वो कानून में लिखा हुआ है
कि फौजदारी कार्रवाई के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, मामले को हुकूमत को भी भेज सकते हैं कि वो इसके ऊपर मुनासिब एक्शन ले। यानी ये तमाम ऑप्शंस उनके पास खुली होती हैं और इस सिलसिले में वो तमाम अदारों का रिकॉर्ड बुला सकते हैं, उनको शहादत के लिए बुला सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं और हर कोई पाबंद होगा। और साथ ही साथ याद रहे कि इसमें जो कमीशन का हेड होगा या कमीशन होगा उसकी तौहीन करने के ऊपर भी तौहीन अदालत वाली सज़ा लागू होगी। तौहीन अदालत एक्ट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। उनके पास ये भी बहुत बड़ा अख्तियार हासिल होगा कि कोई उनके ऑर्डर्स को वायलेट नहीं कर सकता। ये अगर वो बुलाते हैं तो जाना होगा, अगर डॉक्यूमेंट्स बुलाते हैं तो वो भी देने होंगे। अब हम बात ये करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो देखने वाली ये बात है कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ये आखिर रुकेगा कहाँ। हम आगे को सफ़र कर रहे हैं या पीछे को सफ़र कर रहे हैं। हम माजी की तरफ अगर जाएंगे और हर तमाम लोगों का सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड निकाल के ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिर्फ इसी के ऊपर सियासत करेंगे और जो हुकूमत आएगी वो इसके ऊपर कमीशन बनाएगी और शुरू से शुरू कर लेगी और उसके ऊपर सजाएं दे के अगर किसी को सियासत से आउट करने का सोचेगी या करेगी तो ये ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो और से और मजबूत होती जाएगी। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस अमर की है कि अब इसके अंदर जब हम देखते हैं कौन लोग शामिल हैं तो उसके अंदर देखें कि जजेस शामिल हैं, उसके अंदर देखते हैं तो सियासतदान शामिल हैं, तमाम सियासत जो बड़े बड़े सियासतदान इसके अंदर शामिल हैं जो इन लीक्स के अंदर है। डेफिनेट तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगर होनी है तो फिर ये बड़ा लंबा चैप्टर है, इसको बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जिस दिन से हर बंदे का जितने भी लोग हैं अगर शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी सारी इसी के ऊपर ही ज़ाया हो जाएगी। ऑडियो वीडियो की इन्वेस्टिगेशन, उनकी तहकीकात और उसी के ऊपर कमीशन। अदालतों के तो केसेस पहले ही, आम गरीब आदमी का तो कोई केस पहले ही अदालत में फिक्स ही नहीं होता, सिर्फ सियासी केसेस ही ज़्यादातर फिक्स होते हैं और वो किस्मत से किसी का केस फिक्स होता है या वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वकला ना होने से या बाकी वजूहात की वजह से या एक वकील की ख्वाहिश पे वो अडजर्न हो जाया करते हैं और साल हा साल लोगों के केसेस लटके रहते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मामला है 9 मई के वाक़यात हो गए, तो 9 मई के वाक़यात के बाद आपने देखा है कि तमाम तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ ज़ाहिर है ज़रूरी मैटर था उसकी तरफ गई है। तो जो इलेक्शन के मामलात हैं यानी हुकूमतें भी इस तरह से मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं और वो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन या हुकूमत का जो है इलेक्शन करवाने की तरफ अभी रुझान नज़र नहीं आ रहा। और ये जितनी भी आपने देखा कि पहले भी सिक्योरिटी के हवाले से भी कहा गया था, तो अब तो ये मामलात अगर कुछ आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट्स के अंदर, आर्मी कोर्ट्स के अंदर केसेस चलेंगे या बाकी चीज़ें भी होंगी। और दहशत गर्दी आपने देखा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, केपी में हो रहे हैं और थ्रेट्स और सारा कुछ पहले की निस्बत भी ज़्यादा है। तो ऐसे हालात में ये भी ख़दशा पाया जाता है कि इलेक्शन जो है शायद 8 अक्टूबर की जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उससे भी आगे ना चला जाए। तो ये वो हालात हैं जो सब आपके सामने। अब नीड ऑफ द टाइम की बात करते हैं, उसके अंदर ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला सिलसिला है भाई, इसे रोकना होगा और इसके ऊपर तहकीकात और कमीशन और सारी चीज़ें, इसको या कहीं ना कहीं रोकना होगा और पीछे को अगर जाएंगे सफ़र करने की बजाय आगे को बढ़ना होगा और आगे बढ़ के मुल्क को चलाने के लिए, संवारने के लिए, इसकी मुशियत को, सियासी इस्तेहकाम को, तमाम मामलात को नॉर्मलाइज करना होगा और स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। मेन चीज़ ये है। तो इसका, क्योंकि कानून में भी ये है कि अगर किसी की निजी गुफ्तगू जिससे कोई सरकारी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं बैठा हुआ तो उनको कम अज़ कम इसके दायरे में नहीं लाना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।